गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली टीथिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके दांत आने लगते हैं और जब तक पूरी तरह से उनके दांत नहीं आ जाते हैं तब तक वो कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, जिसकी वजह से उनमें कई सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जिससे वो खुद भी परेशान रहते हैं और उनके घर वाले भी काफ़ी परेशान रहते हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल मेडिसिन बताऊंगी जिसका नाम है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 21। वो मेडिसिन कैसे लेनी है ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और इस मेडिसिन को लेने से सभी तरह की टीथिंग प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि दिखाए गए चित्र में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न शो किया गया है कि किस मंथ में बच्चे के कितने दांत आ जाते हैं, कहाँ के दांत आ जाते हैं। जैसा कि लगभग दांत आना शुरू हो जाता है 5 से 6 महीने में बच्चे के गम्स में कुछ प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, इचिंग वगैरह। तो 6 से 12 महीने के अंदर आगे के 2 दांत ऊपर के और नीचे के 2 दांत आगे वाले आ जाते हैं। उसी तरह लगभग 9 से 16 महीने में ऊपर के और नीचे के आगे वाले 4 दांत आ जाते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं 13 से 19 मंथ में कौन कौन से दांत आ जाते हैं, फिर 17 से 23 मंथ का, और पूरे दांत लगभग 23 से लेकर 33 मंथ में बच्चे के आ जाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे के इस तरह मतलब लेट आ रहे हैं दांत या इस मंथ के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से दांत नहीं आ रहे हैं, तो ये डेंटिशनल डिले की प्रॉब्लम है, जिसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं डेंटिशन के टाइम पे बच्चों को। क्योंकि बहुत सारी बार ये देखा गया है कि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, रोता है, इरिटेबल रहता है, लेकिन क्योंकि वो बता नहीं पाते कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो परेशान हैं, और पेरेंट्स जो है कोरिलेट नहीं कर पाते कि ये सारी समस्याएं हो सकता है कि उनको डेंटिशन की वजह से हो रही हों। तो मैं आपको बताऊंगी कि डेंटिशनल प्रॉब्लम या टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, और ये इतनी सारी होती हैं कि हम इनको टीथिंग सिंड्रोम भी कह सकते हैं। तो देखिए, जब दांत आना शुरू होते हैं, आप सोच सकते हैं कि बच्चे के कितने मासूम बच्चा होता है छोटा, उसके कितने नाजुक गम्स होते हैं। जब उसमें से फट के दांत आएगा उस गम में से, तो ऑब्वियसली बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। सबसे पहले गम्स में इचिंग होने लगेगी बच्चे को, वहाँ पे कट लग सकता है, बच्चा इरिटेबल रहेगा, मसूड़ों में खिंचाव आएगा, जिस वजह से सबसे पहले बच्चों को मसूड़े में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप देखेंगे इस कारण से वो कोई भी चीज़ है या उंगलियां हैं या कोई भी चीज़ ज़मीन पे से उठा के वो अपने सीधे मुंह में रखेंगे उस इचिंग को सेटिस्फाई करने के लिए या उस पेन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ से बच्चे की जो दांत आना है, ये प्रॉब्लम्स ऐसे शुरू हो जाती हैं। तो ये आप नोटिस करें, अगर बच्चा ऐसा कर रहा है बार बार तो हो सकता है उसको दांत आने लगे हैं। साथ में इसके साथ देखिए क्या होता है, इस टाइम पे जो हमारे दांत बनते हैं, तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हड्डियाँ भी बच्चे की बन रही हैं, तो उसको ना बहुत कैल्शियम की नीड होती है। कैल्शियम की देखिए नीड हमें ऑल थ्रू आवर लाइफ रहेगी, लेकिन इस टाइम पे बच्चे को कैल्शियम की बहुत एक्स्ट्रा नीड है, आयरन की एक्स्ट्रा नीड है, क्योंकि उसके दांत बन रहे हैं, नए दांत उसकी बॉडी में आ रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो डेफिशिएंसी जो कैल्शियम की क्रिएट कई बार हो जाती है, अगर प्रॉपर बॉडी में नहीं बन पा रहा है, हम जितना उसका इतना फीडिंग का भी नहीं है, सिर्फ मिल्क डिपेंडेंट रहते हैं वो और कुछ ज़्यादा खा भी नहीं पाते, तो अगर डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो बहुत सारे सिम्टम्स जैसे बच्चे को आने लगते हैं। जैसे कि क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, चिड़चिड़ापन है, खुजली है दांतों में। इसके साथ में बच्चा खाने में उसको रिफ्यूजल रहेगा, रिफ्यूजल टू फीड, मतलब उसका मन नहीं करेगा, क्योंकि दांतों में ऑब्वियसली पेन है, वो कुछ खा नहीं पाएगा, रोता रहेगा बच्चा, रात को भी जग जग के रो सकता है, जो भी चीज़ उसको मिलेगी उसको काटने की कोशिश करेगा। ठीक है, साथ में कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो फीवर उसको आ सकता है ना। और क्योंकि एक तो क्या है, पहले ही इम्यूनिटी वीक हो रही है डेंटिशन की वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो एक डेंटिशनल डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें बच्चा बार बार लूज मोशंस वगैरह या ग्रीनिश डायरिया उसको हो सकता है। साथ में गैस्ट्रिक सिम्टम्स, जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस बनने लगे, या मैंने आपको बताया उसको डायरिया हो जाए, या फिर उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए, पेट संबंधित दिक्कतें अगर आ जाएँ। साथ में कई बार बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि इन सभी समस्याओं से जूझते हुए एनीमिया भी बहुत सारे बच्चों में डेवलप हो जाता है। ठीक है, कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है टीथिंग सिंड्रोम होती हैं। फ्रेंड्स, कई बार इसी टीथिंग सिंड्रोम के अंदर बच्चे के शरीर पे बहुत सारे रैशेस बन जाते हैं, तो वो भी ये टीथिंग सिंड्रोम का ही हिस्सा है। और एक क्वेश्चन जो बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं कि मैम बच्चे के बहुत ज़्यादा लार बनती है,
तो देखिए वो भी टीथिंग सिंड्रोम का हिस्सा है। आई होप कि ये सारे सिम्टम्स जानने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप समझ जाएंगे कि ये इतने सारे सिम्टम्स जो बच्चे में आने लगे हैं जिसकी वजह से वो इतना चिड़चिड़ा क्रैंकी हो गया है और इतना परेशान रहता है, आपको बता नहीं पाता। तो ये सारी समस्याएं टीथिंग सिंड्रोम है, बच्चे के दांत आ रहे हैं, इस वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैं इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि बिफोर द टीथ बिगिन टू इरप्ट, जब दांत आने लगे उससे पहले ही हमें बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 21 बच्चे को देना शुरू कर देना है। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन जो है ये मटेरियल डोज में दिया जाता है। मटेरियल डोज है इसमें कैलकेरिया फॉस 3x की और फेरम फॉस 3x की। इससे जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है बच्चे की बॉडी में, या डेफिशिएंसी नहीं भी है तो बॉडी की जो एक्स्ट्रा नीड है कैल्शियम और फेरम फॉस आयरन को लेके, वो ये सेटिस्फाई कर देता है। उस एक्स्ट्रा नीड को ये मेडिसिन सेटिस्फाई कर देती है, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। उसको कैल्शियम और आयरन का एक्स्ट्रा अपन जो सप्लाई कर रहे हैं उससे उसको हेल्दी रहता है, फीवर नहीं आता, कफ कोल्ड नहीं होता, बार बार डायरिया नहीं होता। इस तरह की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है जो हम अलग अलग सोचते हैं कि कभी बच्चे को फीवर हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, वो सब नहीं होता है। वो सब कोई प्रॉब्लम बच्चे को नहीं आती है। ये आपको बिफोर 6 मंथ ही शुरू कर देनी है बच्चे को, और जब तक सारे दांत नहीं आ जाएं तब तक तो देनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बायोकेमिक 21 नंबर आपको देना कैसे है। देखिए जैसे मैंने बताया कि बिफोर द टीथ बिगिन टू इरप्ट, मतलब आपको ये शुरू कर देनी है 5.5 महीने पे लगभग बिल्कुल शुरू कर देनी है। और ये बिल्कुल 2-2 गोली आपको दिन में 3 बार स्टार्ट करनी है। ये बच्चे के दूध में पानी में घोल के आप दे सकते हैं तब, और जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आराम से ये ले पाएगा, क्योंकि ये गोलियां बच्चों को बहुत ही पसंद होती हैं, वो मांग मांग कर इनको खाते हैं। तो आपको याद रखना है 2 गोली बच्चे को स्टार्ट करना है, दिन में 3 बार उसके दूध में या पानी में घोल के देनी है। उसके बाद जब आपका बच्चा 1 साल के लगभग हो जाता है तब इसका डोज आपको 4 गोली दिन में 3 बार कर देना है। जब तक बच्चे के सारे दांत नहीं आ जाते, अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, चलने ना लग जाए, बोलने ना लग जाए अच्छे से, तब तक आप ये दवा आराम से, जैसे कि हमने शो किया था 33 मंथ तक दांत आ रहे हैं कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में 33 मंथ तक का पीरियड है, तो तब तक आप ये दवा आराम से दे सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बच्चे की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। यहाँ पे जो मैंने कंपनी शो की है वो डॉक्टर रैक्विक जर्मन कंपनी है। आप दूसरी कोई भी अच्छी कंपनी WSI, एलन, SBL खरीद के दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।